पहली पारी में 2 और दूसरी पारी में शुभमन गिल ने जब 26 रन बनाए तो तमाम इंडियन क्रिकेट फैंस के जहन में सवाल आया कि यार जिस गिल पर हमने अपना दिल बरसा रखा था वो इतना ज्यादा फ्लॉप कैसे हो जाता है और क्या शुभमन गिल को राहुल द्रविड़ जरूरत से ज्यादा मौके नहीं दे रहे। मतलब आपने पूरा वर्ल्ड कप खिलाया, उसमें सिर्फ एक मैच चले थे जिसमें उन्हें चोट लग गई थी, सेमीफाइनल वाला शायद था, उसके अलावा वो फ्लॉप चल रहे थे। टेस्ट क्रिकेट में शुभमन गिल एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट के तौर पर अब नजर आने लगे हैं, क्योंकि शुभमन गिल ने 35 पारियां खेली और 35 पारियों के बाद हमें और आपको शायद यह बात जानकर हैरानी हो कि रविचंद्रन अश्विन ने 1000 रन बना लिए थे, इरफान पठान के 986 रन थे और दोनों शुरुआत में बॉलर थे, बाद में कुछ लोगों ने ऑलराउंडर कहने लगे, अभी भी इनको प्योर ऑलराउंडर के तौर पर दोनों को नहीं दिखाता। लेकिन शुभमन गिल जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है, ओपनिंग करते थे अब तक और अब पहली बार फर्स्ट डाउन खेल रहे हैं, ये अब तक 35 पारियों के बाद सिर्फ 994 रन बना पाए। और यही सवाल शुरू हो गया कि क्या शुभमन गिल इंडिया के बाहर या फ्लैट पिचेस के बाहर बहुत ही एवरेज प्लेयर हैं, क्योंकि साल 2023 में उनका एवरेज इंडिया में 58 का रहा है। लेकिन जब आप बात करेंगे सेना देशों के सामने तो शुभमन गिल का एवरेज 8 का होता है। सेना देशों में फ्लॉप होते हैं और सेना कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जिन्हें टफ कंट्रीज बनाता है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। और यहां पर शुभमन गिल बहुत ही खराब उनकी परफॉर्मेंस रही है। शुभमन गिल की अगर आप टेस्ट पारियों की बात करेंगे तो 30-32 का एवरेज उनका है, जो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। वो तो जाहिर सी बात है 1000 रन नहीं बने तो बने नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने शुरुआत में अगर उनकी पारी हटा दें 91 रन की, तो फिर ज्यादातर मैचेस में फ्लॉप रहे हैं। 91, 7, 31, 35, 45, 2, 26 ये उनका रहा है। इंग्लैंड के सामने और खराब रहे हैं, 0, 15, 11, 14, 0, 50 और 29 ये उनकी परफॉर्मेंस रही है होम में। और अगर आप बात करेंगे न्यूजीलैंड के सामने या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जहां पर हमारा रहा 44, 47, 1, 52, 8, 28 ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 28 था। इंग्लैंड के सामने अवे कंडीशंस में 4, 17, बांग्लादेश के सामने एक शतक है, ऑस्ट्रेलिया के सामने एक शतक है, लेकिन वो शतक अहमदाबाद की पिच पर है, 128 रन। बाकी होम में भी वो फ्लॉप रहे हैं, 21, 5, 13, 18 और वेस्ट इंडीज में भी 6, 10, 29। अब सवाल ये कि क्या यार किसी और प्लेयर को इतने मौके मिलते। हालांकि ओवरऑल 2023 शुभमन गिल शानदार रहा, 2154 रन बनाए, विराट ने 2048 बनाए, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में खासतौर पर वो एक सुपर फ्लॉप साबित हुए। और सवाल यही होने लगा कि क्या उन पर मेहरबानी ज्यादा हो गई, अब किसी भी फॉर्मेट में उनकी जगह परमानेंट नहीं है, ये क्वेश्चन। तो अब हम आपको स्टार्ट बताते हैं जिसके जरिए आप समझने की कोशिश कीजिएगा। शुभमन गिल ने 13 T20 मैचेस खेले हैं जिसमें 312 रन है, जिसमें केवल 26 का एवरेज है। आई एम श्योर 26 का एवरेज जो है वो कहीं से कमाल का एवरेज नहीं है, खासतौर पर जब विराट या रोहित जैसे प्लेयर जिनके एवरेज ठीक ठाक है, विराट कम से कम 46 के ऊपर है। टेस्ट क्रिकेट में जहां पर लोगों के 55-60 के एवरेज होते हैं, वहां पर शुभमन गिल 35 पारियों में 3 बार नॉट आउट रहे हैं, 994 रन है, 128 हाईएस्ट है, 31 का एवरेज है और स्ट्राइक रेट 58 का है, 2 शतक है, दोहरा शतक एक भी नहीं है, 4 अर्धशतक है। ये उनका स्टार्ट ओवरऑल रहा है, जो कहीं से भी वर्ल्ड क्लास तो नजर नहीं आता है कि वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर। और इसके बाद ही तमाम लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि नागपुर की पिच ना हो, अहमदाबाद की सड़क ना हो, फुल टॉस बॉलर ना हो या आईपीएल ना हो तो शुभमन गिल जो है वो प्रिंस नहीं होते। हालांकि मेरा अभी भी मानना है शुभमन बहुत टैलेंटेड हैं, उनके हमने टैलेंट देखे हैं, उनके शॉट देखे हैं। गाबा में उनकी 91 की जो पारी थी मुझे वो बहुत पसंद आई थी, मैंने काफ़ी एडमायर किया था। आईपीएल के बाद मेरी एक्सपेक्टेशंस का लेवल उनसे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वर्ल्ड कप में मैं उन्हें एक परफॉर्मर के तौर पर देख रहा था और यहाँ पर सर आंखों पर उन्हें बिठा कर अब ले जा रहे थे। लेकिन ये हैरानी की बात है कि शुभमन गिल ने लगातार डिसअपॉइंट किया है और अपने दम पर वो मैचेस नहीं जिता पा रहे। और जब आपकी तुलना विराट, बाबर जैसे खिलाड़ियों से हो और ये परफॉर्मेंस हो, तो फिर डिसअपॉइंटमेंट का लेवल जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है कि आप में नहीं है या फिर है तो आप उस बात को दिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये स्टैट आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आप 35 पारियों के बाद अश्विन या इरफान पठान से कॉम्पिटिशन करो। अश्विन आपसे आगे हो, इरफान पठान आपसे गिने चुने रन पीछे हो, मतलब ये नहीं पॉसिबल हो सकता है। और आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दोनों फाइनल आप देख लीजिए, पहली बार, दूसरी बार, दोनों बार शुभमन गिल फ्लॉप रहे। वर्ल्ड कप फाइनल देख लीजिए, वहां पर शुभमन गिल फ्लॉप रहे। सो बड़े मैचेस में तो खासतौर पर शुभमन जो है वो
फ्लॉप रहते हैं और ये अपने आप में एक बड़ी वजह है। शुभमन गिल 34-35 पारियों में 10 बार ऐसा हुआ है जब सिंगल डिजिट में आउट हुए हैं, और ये सिंगल डिजिट में बहुत ज्यादा है। रोहित शर्मा 42 पारी में 4 बार केवल हुए हैं। शुभमन गिल 34 पारी में 10 बार हो गए, और ये अपने आप में स्टैट्स जो हैं मुझे लगता है कि उनको भी सोचने की जरूरत है कि भाई अहमदाबाद के आगे भी जिंदगी है, और अगर वो नहीं खेलेंगे इस तरह से तो फिर उनको लेकर क्वेश्चन होंगे, क्योंकि शुभमन गिल अंदर हैं, बाहर बहुत सारे प्लेयर बैठे हैं। ऋतुराज गायकवाड़ को आप मौका नहीं दे पा रहे हैं।